अब्बा आए, अब रुक, मैं पानी लाती हूँ। आए, 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 उठ अब्बा। पुत्र, ले पानी पी ले। पुत्र, अंदर से दवाई लेके आ। हाँ सुबह से खांसी नहीं रुक रही। मैं लाती तो पानी पी। हाँ, अब्बा दवाई तो नहीं है, दवाई तो खत्म हो गई है। खत्म हो गई। तुम्हारी माँ को याद नहीं रही होगी। बेटा जा अंदर, पैसे पड़े होंगे, स्टोर से लेके आ दवाएं। हाँ 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 हाँ। इसमें होंगे पैसे। हाँ बोल। अम्मा, अम्मा तू किधर है? अम्मा जल्दी से आ जा, अब्बा की खांसी नहीं रुक रही, उसकी तबीयत बहुत खराब है। तू ऐसा कर, वो जो जूतों का डब्बा है ना उसमें दवाइयाँ पड़ी हैं, अपने अब्बा को खिला दे। मैं बाजी से छुट्टी लेके अभी आती हूँ। दवा नहीं पड़ी, पैसे भी नहीं है, मैंने गला भी तोड़ दिया अम्मा, पैसे भी नहीं है। तो तू एक काम कर, तू अब्बा की दवाई लेकर आ जा, तो जल्दी से उसको दवाई दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा। तू आ जा, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। अच्छा अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, बस तू परेशान मत हो। मैं बाजी से पैसे मांगती हूँ। हाँ हाँ हाँ, आ जा आ जा। हाँ हाँ, अरे भाई सभी से बात करूंगी फिर बताऊंगी। नहीं, मैं खुद डिसीजन नहीं ले सकती। वो तो ठीक है। चलो मैं फिर करती हूँ सबसे कंफर्म। ओके बाय। बाजी वो फिर आ गई कोई नया बहाना लेकर। हर रोज तुझे छुट्टी का नया बहाना चाहिए होता है। बाजी बहाना नहीं लगा रही हूँ, मेरी बेटी का फोन आया था, वो रो रो के मुझे बता रही थी कि मेरे घर वाले की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी दवा लेनी है, थोड़े से पैसे दे दे। उसको दवा दे के मैं फौरन वापस आ जाऊंगी काम पे। कोई बहाना नहीं चलेगा, रोज तेरे यही बहाने होते हैं। कभी शौहर बीमार हो जाता है, कभी तू खुद बीमार हो जाती है। काम किए बगैर तू यहाँ से नहीं जा सकती, सुना तूने? बाजी अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मेरे घर वाले को टाइम पे दवाई नहीं मिली ना, मर जाएगा। अरे मरता है तो मर जाए, मुझे इससे क्या, लेकिन काम किए बगैर तू यहाँ से कदम बाहर नहीं निकालेगी, सुना तूने? चल जा, जाकर अपना काम कर। आए, कॉल भी मिलाई है, बस हम भी आती होगी अम्मा। हाँ, आ जाएगी पुत्र, आ जाए। अब पानी पी लेना थोड़ा सा। पानी पी ले।
अब्बा ज्यादा खांसी हो रही है, थोड़ी देर लेट जाना। लेटने से और होती। अच्छा बैठ। या अल्लाह, हाँ किधर रह गई है? कितने खुदगर्ज होते हैं ये साहब लोग भी। हम गरीबों का तो जरा भी एहसास नहीं होता इनको। इनकी बला से हम जिए या मरें, इनके काम होने चाहिए। माँ माँ माँ, तू अभी तक यहाँ पे काम कर रही है, उधर अब्बा की खांस खांस की तबीयत बिगड़ गई। चल छोड़ना, ये काम जरूरी नहीं अरे है। कैसे चल। छोड़ दूं, अभी काम पड़े हैं। बाजी से की थी बात, बाजी ने कहा पहले काम खत्म करो फिर घर जाना। क्या मतलब है काम खत्म होगा तो छुट्टी देगी? उधर अब्बा की तबीयत बिगड़ रही है, कैसे संभालूंगी मैं? चलना, छोड़ दे। अम्मा तो अभी छोटी है, इन सब लोगों को नहीं जानती है। काम खत्म करूंगी तो बाजी पैसे देगी ना। तू जा अपने अब्बा को देख, मैं आती हूँ काम खत्म करके। तुझे तो साथ में लेकर ही जाऊंगी। तू छोड़ ये काम, तू बाकी काम कर लीजिए, मैं करती हूँ। फिर दोनों अब्बा के पास चलेंगे ना, उसकी तबीयत नहीं ठीक। अम्मा जा देख ले। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अम्मा ध्यान से, महंगे तोड़ मत देना। मैं कर लूंगी अम्मा, जल्दी कर। अब्बा मैं आगे आगे झाड़ू मार के आती हूँ, ध्यान से। अम्मा जल्दी से आ जा, अब्बा की खांसी नहीं रुक रही, उसकी तबीयत बहुत खराब है। सबसे बड़ी बेगम साहिबा, क्या जवाब दिया? तनख्वाह चाहिए थी। कल मिलेगी। असल में वो मेरा घर वाला है ना, उसको सांस की बीमारी है, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं उसकी। मेरी बेटी आई है मुझे लेने। बाजी पूरी तनख्वाह ना सही कुछ पैसे दे दें जिससे दवाइयाँ आ जाएंगी। साजिदा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रही हूँ कल मिलेगी तुम्हें तनख्वाह। और ये कोई नई बात नहीं है, तुम्हारा शौहर बीमार है, काम तुमसे कुछ होता नहीं, हर वक्त तनख्वाह मांगती रहती हो। बाजी खुदा का वास्ता है, कुछ पैसे कर दे। मेरे घर वाले को अगर टाइम पे दवा ना मिले ना, मर जाएगा वो। मिल जाएगी तनख्वाह, जितनी चाहोगी मिल जाएगी। सच कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल सच। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह। मैं तुम्हें 1 साल की एडवांस सैलरी दे सकती हूँ। 1 लाख से ज़्यादा भी दे सकती हूँ, 2 लाख दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ छोड़ना पड़ेगा काम के लिए। देखो साजिदा, अब काम तुमसे होता नहीं, तुम्हारी बेटी जवान है, तुमसे ज़्यादा एक्टिव है। तुम मुझसे एडवांस सैलरी ले लो और अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दो काम के लिए। नहीं नहीं बाजी, ये नहीं हो सकता। मेरी जवान बेटी है, मैंने नाजों से पाला है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा कि वो किसी के घर जाके झाड़ू पोछा करेगी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता बाजी। देखो साजिदा, आखिर कब तक उसे घर में बिठाए रखोगे और कितना काम करना है तुमने? आज नहीं तो कल उसने तुम्हारी जगह लेनी है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? और वैसे भी तुम्हारा शौहर बीमार है, तुम्हें उसका इलाज करवाना है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें एडवांस देती हूँ, तुम अपने शौहर का इलाज करवाओ और अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दो काम के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन बेगम साहिबा बेटी नहीं। तुमने अपने शौहर का इलाज करवाना है या नहीं? हाँ हाँ, इलाज तो करवाना है। तो फिर ठीक है, ये पैसे पकड़ और अपने शौहर का इलाज करवा। लेकिन मेरी एक शर्त है,
कैसी शर्त? 1 साल तक बुशरा तुमसे मिलने नहीं जाएगी और ना ही तुम आओगी बुशरा से मिलने। बाजी ये कैसी शर्त है? माँ बाप अपनी औलाद के बगैर कैसे रह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा बाजी। लगता है तुमने अपने शौहर का इलाज नहीं करवाना। नहीं नहीं बाजी, इलाज तो करवाना है। मेरी बच्ची छोटी सी मैंने नाज़ों से पाला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी के घर में काम करेगी। मुझे मंजूर है बेगम साहिबा, मैं रहूंगी आपके पास, मैं सारा काम करूंगी। वेरी गुड। देखा साजिदा, तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। अम्मा ये क्या कर रही है? 1 दिन 1 महीने की बात नहीं है, पूरे 1 साल की बात है। तेरा अब्बा तेरे बगैर मर जाएगा। अम्मा ये पैसे हैं, इससे दवा आएगी, तो अब्बा का इलाज करवाइए, बस सही हो जाएगा, मैं ये संभाल लूंगी। अच्छा चलो जाओ, बाहर जाकर बातें करो। अम्मा तू चल ना मेरे साथ। तो यहाँ कैसे रहेगी? मुझे तेरी फिक्र खाए जा रही है। अम्मा तू मेरी फिक्र ना कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, सारा काम देख लूंगी। तू बस अब्बा का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, दवाइयाँ ले लेना, तू बस जाना अब। अम्मा चल बस ना दिल थोड़ा कर, जा। नहीं ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा तुझे यहाँ छोड़ के जाने को। अम्मा बाजी सुन लेगी ना, तू जा बस। अब तू जा, अब्बा की दवाई याद से ले ली, ठीक है? उसकी तबीयत ना खराब होनी। अच्छा अपना ख्याल रखना। मैं रखूंगी ना अपना ख्याल, बस ना परेशान हो जा। कैसे रहेगी हमारे बगैर? अम्मा तू बस अब्बा का ख्याल रखी, ठीक है? अब तू दवाइयाँ भी ले जाइए, उसकी तबीयत बड़ी खराब है, मैं संभाल लेगी सब। तू ना परेशान हो। तू भी अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना। अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत कर। भेज दिया मेरी बेटी को तूने उसे भेज दिया मेरी बेटी को तूने। साजदा, मेरी लाडली बेटी को, मेरी जान से प्यारी बेटी को तू भेज है। कैसे जीऊंगा उसके बगैर? मेरी आंखों का तारा, मेरी लाडली बेटी, ये तूने अच्छा नहीं किया साजदा, तूने अच्छा नहीं किया। तो क्या तुझे ऐसे मरने देती? बेटी जितनी तुझे प्यारी है ना, उतनी मुझे भी प्यारी है। ये जो दवाइयां लेकर आई हूं ना, उन्हीं पैसों से लेकर आई हूं। तुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, खुदा ने फर्माबरदार बेटी दी है। अरे वरना तो तुझे कोई पूछता भी नहीं, इसी पट्टे पर पड़ा पड़ा मर जाता। बड़ा बातें कर रहा है, बेटी
गई है। तुझे क्या पता, दिल का सुकून छोड़ के आई हूँ, बेटी नहीं छोड़ के आई हूँ। समझ गई हो ना? और हाँ, खाना बना लेती हो? हाँ हाँ, मैं बना लेती हूँ खाना। क्या क्या पका लेती हो? देसी में कुछ भी बनवा ले मुझसे बेगम साहिबा, मैं देसी में सारा खाना बना लेती हूँ। चलो ठीक है, कुछ डिशेस मैं सिखा दूंगी तुम्हें। और सुनो, किचन में सारी चीज़ें मौजूद हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं मंगवा दूंगी। जी ठीक है? और हाँ, एक ज़रूरी बात, मेरी सारी क्रॉकरी बहुत एक्सपेंसिव है, कोई भी चीज़ टूटने ना पाए। अंडरस्टैंड? काम शुरू करो अपना। वैसे मामा, मैं एक बात सोच रही थी, बुशरा की अम्मी मानी कैसे? फारिया बेटा, ये जो पैसे के प्यासे होते हैं ना, ये पैसे की खातिर अपना ईमान तक बेच सकते हैं। और जो लोग ईमान बेच सकते हैं, उन्हें अपनी बेटियां बेचते सेकंड्स नहीं लगते, पैसा सब कुछ करवा देते हैं। चलो, आज तुम ऑर्डर करोगी। ओके, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ओ बेटा, अभी तक जागी है तू, सोई नहीं? नहीं अब्बा, तू सो जा ना, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तुझे तो पता है तेरे पैर दबाने में मुझे कितना अच्छा लगता है। तू आराम से सो जा। पुत्र, अल्लाह तुझे बढ़िया खुशियां देगा। तेरा साया मेरे सर पे रखे बस, और कुछ नहीं चाहिए। बुशरा के अब्बा, सो जाओ, इतनी रात हो गई है। पता नहीं हमारी बेटी को नींद आई होगी कि नहीं, वो तो हमारे बगैर सोती भी नहीं थी। तो फिक्र ना कर, सो गई होगी। पता है, बेगम साहिबा ने मुझसे वादा किया था, वो हमारी बेटी का अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखेगी। नहीं सच, तो इन बड़े लोगों को नहीं जाने, ये कह भी कुछ और करे कुछ और इनको अपने मतलब से गरज हो गए, कोई हम गरीबों का सगा ना हो गए। पता नहीं हमारी बेटी अभी तक सोई है कि नहीं। सच्चो, हमारी बेटी ने हमारी खातिर बड़ी कुर्बानी दी। हमारी खातिर कुर्बानी नहीं दी, सिर्फ तेरी खातिर कुर्बानी दी है बुशरा के अब्बा। रब सोना भी हम गरीबों के कितने इम्तिहान लेता है। ना तू बीमार होता, ना हमारी बेटी दर दर की ठोकरें खाती। बस अपने रब से कहो कि मेरी बेटी का ख्याल रखे। बस सो जा अब तू। सो जा, तू सो जा। बेगम साहिबा, कुछ और चाहिए? इतनी स्ट्रॉन्ग चाय बुशरा, बुशरा।
कि इतनी स्ट्रॉन्ग चाय तुमने क्यों बनाई है मेरे लिए? तुम्हें पता नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीती? काम करना नहीं आता तो यहाँ पर क्यों हो? तुम तो कह रही थी कि तुम बड़ी सुघड़ हो, हर काम आता है तुम्हें। ये काम आता है तुम्हें? इन नौकरों को झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं ठीक करके आपको ला दूं। दफा हो जाओ यहाँ से और इसी वक्त मुझे दूसरी चाय बना के लाके दो। उठाओ ये। कुछ नहीं आता है इसको। और तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। अम्मा होती तो उसको कितनी प्यारी लगती। ये तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों आई थी मेरे कमरे में? आपके लिए लाई थी। और ये मेरा जोड़ा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? इस्त्री करके लाई थी। इस्त्री करने या चुराने? हाँ? नहीं नहीं बीबी जी, नहीं नहीं, चुराने नहीं आई थी। बोलो, चुराने आई थी ना? नहीं। धर दो मेरा जोड़ा इसी वक्त। ये लिपस्टिक लगाई तुमने? How dare you? मेरी लिपस्टिक कैसे लगाई तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बीबी जी माफ कर दे, माफ कर दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चूड़ियां पहनने की? माफ कर दे। माफ कर दो, माफ कर दूं तुम्हें ताकि तुम फिर से आओ मेरे कमरे में और मेरी जरूरी चीजें चुरा लो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से। दफा हो जाओ। कैसा होगा? अम्मा ने दवा तो दी होगी ना अम्मा को। पता नहीं अम्मा को मेरे बगैर नींद भी आती होगी कि नहीं। अम्मा के साथ भी रोज ऐसे ही सलूक होता होगा जैसे बेगम साहिबा मेरे साथ करती है। अम्मा तो सब सह गई थी, मैं भी सह लूंगी, वरना अब्बा का इलाज कैसे होगा? बुशरा के अब्बा जल्दी से उठ जा, रिक्शा ले आई हूँ। डॉक्टर सीट से उठ जाएगा फिर। उठो ना, उठो, हिम्मत कर, हिम्मत। अल्लाह, तुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। रिक्शे वाले भाई, रिक्शे वाले भाई, रिक्शे वाले जरा अंदर आना। मेरे घर वाले की तबीयत बहुत खराब है, उठा नहीं जा रहा उस बेचारे से, जरा आना, मदद कराना। आजा आजा मेरा भाई, नहीं आजा, इधर से पकड़। रिक्शे वाला है, हिम्मत कर, हिम्मत कर, हिम्मत हिम्मत।
अम्मा ये क्या कर रही हो तू? खबरदार जो आज के बाद तूने झाड़ू को हाथ लगाया तो। सेन गंदा था ना। अरे गोली मार से इनको। मैं काम करके आऊंगी ना तो मैं आपसे इंसाफ कर लूंगी। अरे मैंने तुझे शहजादियों की तरफ पाला है अम्मा, इतने सोने हाथ हैं तेरे, मैं नहीं चाहती तेरे हाथ खराब हो। चल हाथ धो जाके। मैं पहले प्यार ना कर लूं अपनी अम्मा को। बुशरा, बुशरा, जी बीबी जी। मेरा कमरा किसने साफ करना है? मैं करूंगी, बस ये हो गया, इसके बाद आप। अच्छा, इसके बाद, इससे पहले क्यों नहीं? एक बात तुम कान खोल के सुन लो बुशरा, मेरा कमरा आज के बाद सबसे पहले साफ होगा, समझ आई? गुड। अब खड़ी हुई मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जा दफा हो, जाके सफाई करो। हाँ, ये भी तोड़ दो इसे। पता नहीं कहां से जाहिल कामचोर लोगों को मामा उठा के रख लेती हैं। मामा, यहाँ का फूड बहुत अमेजिंग है, तभी मैं आपको आज यहाँ लेके आई हूँ। हमेशा से एक जैसा टेस्ट। सो गुड। अच्छा, क्या कह रही थी तुम शॉपिंग का? ओह माय गॉड, शॉपिंग का। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि आपको सब कुछ कैसा लगा? हम गरीबों के नसीब में साहिब लोगों का बचा हुआ खाना ही होता है, और अगर ना बचे तो बेशक हम भूखे ही मर जाएं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी जिंदगी है हम गरीबों की भी। पैर दबाने के लिए बुलाया तो मैं सोने के लिए नहीं बुलाया। अब ये टसवे बहाने बंद कर। तेरी माँ को 2 लाख काम करने के लिए दिए, टसवे बहाने के लिए नहीं दिए। चल आकर पैर दबा। हाथों में जान ही नहीं है। कल से तुम मसाज करोगी मेरे पाँव की, सुना तुमने? आराम से हड्डियां तोड़ेगी क्या? बुशरा, 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 कहाँ मर गई है ये? बुशरा, बुशरा, अरे ये तो किचन में भी नहीं है, कहाँ मर गई है? जरूर अपने कमरे में होगी। अरे माँ, बुशरा, बुशरा, बुश, अरे मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? और तुम यहाँ मजे ले रही हो लेटकर। काम किसने करना है? पीछे बहुत तेज बुखार है आज। अरे बड़े सुन लिए तुम्हारे ये बहाने। उठो और घर की सफाई करो, चलो। जी, अल्लाह की कसम बहाने नहीं करी, हिम्मत नहीं है, थोड़ा टाइम दे दो। तुम खुद उठती हो या फिर मैं तुम्हें उठाऊं? उठो। उठ रही हूँ, उठ रही हूँ। चलो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, उठो। चलो काम कर लो, उसके बाद चाहे तो मर जाना। चलो चलो काम करो।
अम्मा, तू परेशान क्यों होती है? बड़ी खुश हूँ मैं वहाँ पे। बेगम साहिबा मुझे बड़े मजे मजे के खाने भी देती है, बड़ा ख्याल रखती है मेरा। तू ना परेशान हुआ कर मेरे बारे में। मेरी बच्ची, तू कब आई? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मेरी जवान बच्ची है, ये सब लोग किसी के नहीं होते, हमारी मजबूरियों से खेलते हैं ये सब लोग। अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। God, I'm so hungry. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पिज्जा को हाथ लगाने की? किसकी इजाजत से हाथ लगाया तुमने मेरे पिज्जा को? जी, रात से कुछ नहीं खाया हुआ था, भूख लग रही थी। अच्छा, रात से कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी, तो इजाजत नहीं ले सकती थी ना? कभी जिंदगी में देखा तुमने इतना महंगा पिज्जा? अभी मामा को बताती। नहीं नहीं नहीं, बेगम साहिबा को ना बताएं, मैं ये वापस रख देती हूँ मैं। हाँ, ये रखो यहाँ, दफा हो जाए ऐसे। वाहिद, अभी इसी वक्त आओ, ये पिज्जा मेरे कुत्ते को दे दो। Not gonna eat it down. जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, फारिया, फारिया भाई जल्दी आओ। हाँ हाँ, मैंने बताया था ना। ओके ओके ओके, आई विल कॉल यू लेटर। ओके बाय। फारिया, Yes, mom. इधर आओ भाई। वो मॉम, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। हाँ भाई, बात ही ऐसी है कि आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। वो एनीथिंग स्पेशल? वेरी स्पेशल। आज मुझे एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है और करोड़ों का मुनाफा। वो दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट न्यूज़। मेरे साथ एक पार्टनर भी है, दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत मुझे टॉप बिजनेस वुमेन बनने से नहीं रोक सकती। बट मामा, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे कहाँ से? डोंट यू थिंक इट्स अ बिग अमाउंट? अरे लोन ले लिया ना मैंने, और ये घर भी गिरवी रख दिया। What? How can you do this, Mama? I mean, it's a risk. अगर लॉस हो गया तो? बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। पूरी वर्किंग करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। और तुम जानती हो ना मलिक तनवीर को, माय ओल्ड फ्रेंड। Yes. और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है मेरे साथ। तुम तो जानती हो बहुत ऑनेस्ट आदमी है वो। Yeah. He's a good man. देखना बहुत जल्द टॉप बिजनेस वुमेन में सबसे टॉप पर मेरा नाम होगा। मिसेस सुरैया जमाल, मुल्क की टॉप बिजनेस वुमेन। इंशाल्लाह। जरा बुशरा से कहना अच्छी सी कॉफी बना कर लाए। Okay, Mama. I'll just come. जी तनवीर साहब। हाँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। या अल्लाह रहम कर दे, ये दुनिया वाले हम गरीबों को एक नवाले के लिए क्यों तरसाते? क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है? हमारे जैसे इंसान
इंसान नहीं होते? हमें क्यों किसी जानवर की तरह समझा जाता? ये बोला, तू मेरे अब्बा को सेहत दे, तू मेरे अब्बा को ठीक कर देगा ना, तो मेरे पे कोई जुल्म नहीं करेगा। मुझे इन जालिमों से बचा ले, मेरी मदद कर, मेरे अब्बा को ठीक कर दे, मेरा साया मुझे वापस दे दे, मेरे अब्बा को ठीक कर दे, मुझे इन जालिमों से बचा। अम्मा, हेलो। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक तनवीर, वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मेरे साथ। मैंने बीबी जी को आपका बता दिया, आ रही होंगी, आप तशरीफ रखिए। चाय लेकर आओ। सुरैया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है सब कुछ हुआ कैसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तनवीर पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, बस उसी का खमियाजा भुगत रही हूं मैं। अब क्या होगा? तुमने केस किया उस पर? हाँ, केस तो किया है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं तो अपना सब कुछ लुटा चुकी हूँ। ये बुशरा ही थी ना जो मुझे यहाँ लेकर आई थी अभी? हाँ, बुशरा थी, मगर क्यों? कितनी कमजोर और मुरझाई हुई लग रही थी ये तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ये। तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो इसे कितना तेज टेम्परेचर था, और तुम इससे ना सिर्फ काम करवा रही थी बल्कि तुम इन्हें डांट भी रही थी। मैंने तुमसे तभी कहा था कि कभी इन लोगों की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि इन लोगों के जरा से होंठ हिलते हैं ना तो इनकी दुआ और बद्दुआ सीधा अर्श पे जाती है, और अर्श वाला उन्हें फौरन कबूल करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ इसका। सुरैया, तुम मुझसे तो झूठ बोल सकती हो, ऊपर वाले से नहीं। वो सब देख रहे हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे तो लगता है वो सब इस मासूम के ऊपर की गई ज्यादतियों का ही नतीजा है। हो सके तो इससे माफी मांगो, और अपने रब से भी। किस मुंह से माफी मांगो? मुझसे गुनाह हो गया, बहुत गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं किस मुंह से माफी मांगू? मैं किस मुंह से माफी मांगू? करम है मौला का, करम है। बेगम साहिबा, सब खैर है ना? मेरी बेटी से कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं साजदा, इससे तो कोई गलती नहीं हुई। गलती बल्कि गुनाह तो हमसे हुआ। हमने बहुत जुल्म किया तुम पर और बुशरा पर।
हो सके तो हमें माफ कर दो। ना बेगम साहबा ना, ऐसे मत कहें आप भला ऐसे क्यों कह रही हैं? आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही, आप ऐसी बातें मत करें। सब कुछ खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। हमने बुशरा के साथ बहुत बुरा सलूक किया। दौलत के घमंड में हम ये भूल ही गए थे कि दौलत देने वाली तो रब की जात है। तो अगर दौलत दे सकता है तो दौलत ले भी सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही है फारिया। साजिदा, मैंने बहुत बहुत जुल्म किए तुम्हारी बेटी पर। हम दोनों तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाहगार। माफ कर दो। ना बाची ना, ना आप ऐसे मेरे सामने हाथ मत छोड़े। आप हमारे मालिक हैं। आप माफी मांगती अच्छी नहीं लग रही, हमने आपका नमक खाया है। बेगम साहिबा, हम गरीब जरूर हैं लेकिन कम ज़र्फ नहीं है। हम माफी मत मांगे मुझसे। ये बिल्कुल सच है। कभी कभी हम जैसे इंसानों के इर्द गिर्द गरूर और तकब्बुर की वो दीवारें खड़ी हो जाती हैं कि हमें दीवार के दूसरी तरफ तो कुछ दिखाई नहीं देता। अपनी साथ और अपने मफाद के अलावा हम अंधे हो जाते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता हमें। मुझे तो शायद तुमसे माफी मांगने का ढंग भी ना आ सके। हो सके तो दिल से माफ कर दो ताकि मेरी दुनिया बसी रहे, मेरी बच्ची का मुस्तकबिल बर्बाद ना हो। मैंने तुम्हारी बच्ची के साथ बहुत बुरा किया, खुदा के वास्ते माफ कर दो।